हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेकर आया हूं जहां पे आपका जीएसटी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमें पता है जीएसटी में हर महीने ही कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कभी एक्ट बदल जाती है, कभी कोई नई नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी नए रूल्स अपडेट हो जाते हैं। तो उन सबको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि सारे दिन बैठकर हम बुक्स पढ़ें जीएसटी एक्ट को समझने के लिए। सो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही छोटा ऐप है 3.5 MB का, जिसकी मदद से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप चाहे कोई स्मॉल ट्रेडर हो, लॉयर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो या फिर कोई बिजनेसमैन, आप इस ऐप की मदद से जीएसटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐप हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप कोई कस्टमर भी है एंड आप किसी शॉप में जाते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए, तो क्या आपने सही अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है कि नहीं। यानी कि अगर आपके जो सप्लायर है, जो माल आपको बेच रहा है, कपड़े बेच रहे हैं, उन्होंने आपसे जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो एज़ पर द रेट कलेक्ट किया है कि नहीं। आपने कहीं ज़्यादा तो जीएसटी पे नहीं कर दिया। आप चाहे किसी फ़ोन के रिपेयर शॉप में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, आप इस ऐप की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपका शॉपकीपर आपसे करेक्ट रेट ऑफ जीएसटी ले रहा है कि नहीं, कहीं वो ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर ले रहा। तो अब मैं आपको वो ऐप दिखाता हूँ। तो आप यहाँ गूगल प्ले स्टोर में आ जाइए और यहाँ पे लिखिए जीएसटी रेफरेंसर ऐप। अब आप इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लीजिए। जीएसटी में रेट्स काफ़ी बार चेंज होते रहते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि करेक्ट रेट क्या चल रहा है अभी मार्केट में। आज मैं अगर रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वो मुझसे 5% के रेट से जीएसटी चार्ज करता है। बट अगर रेट चेंज हो जाता है सपोज़, एंड रेट 5% से जगह अगर 1% पे आ जाता है, एंड अगर फिर भी आप वो रेस्टोरेंट वाला अगर आपसे 5% जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। बट अगर आप ये ऐप को अगर थोड़ा सा भी अगर देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में कभी क्या रेट चल रहा है, क्योंकि जीएसटी में हर दिन एक नई रूल्स आती ही रहती है। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए इस ऐप में ये ऐप सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को जीएसटी में अपडेट रखने के लिए। ये ऐप बस अभी इंस्टॉल हो ही रहा है, आप देख सकते हैं। ये 3.5 MB का एक छोटा सा ऐप है। अब मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी फ़ीचर्स है इसमें। अब मैं आपको एक एक करके इसकी सारी फ़ीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये ऐप को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। 50% ऑफ द फीचर्स आप बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जीएसटी का लोगो है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होता है और कुछ नहीं। ये बस आपको थोड़ी देर के लिए बिज़ी रख सकता है। फिर आता है ये FAQ सेक्शन। आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो एक छोटा सा ऐड आ जाता है, जिससे को आपको यहाँ से क्रॉस करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने इंटरनेट को एक बार ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने अपने इंटरनेट को अब ऑफ़ कर दिया है। अब आप यहाँ देखिए, ये FAQ सेक्शन में यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं और उनके आंसर्स दिए गए हैं, ये जीएसटी के वेबसाइट से ही लिया गया है। सो जो भी छोटे मोटे डाउट होते रहते हैं हमें, उन सब के क्वेश्चन और आंसर हमें यहाँ मिल जाएंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, डज योर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच आरसीएम इज पेबल। मतलब आपके टर्नओवर में क्या वो टर्नओवर भी इंक्लूडेड होगी जिस पे आपने आरसीएम बेसिस में टैक्स पे किया है। तो इसका आंसर नो है। सो अगर आपको ऐसा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे FAQ सेक्शन में जाकर सर्च कर सकते हैं। सो अब सेकेंड में आ जाता हूँ CGST एक्ट में। यहाँ पे पूरा CGST एक्ट के बारे में दिया गया है। जीएसटी सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक CGST एंड SGST। CGST होता है सेंट्रल GST के बारे में, एंड SGST होता है स्टेट GST के बारे में। दोनों एक्ट बिल्कुल ही सेम है, बस खाली नाम का फ़र्क है, सेंट्रल एंड स्टेट। बाकी दोनों में लिखा बिल्कुल सेम ही गया है। अगर आप सेंट्रल GST फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्टेट GST से भी कंप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज सब डिवाइड कर दिया गया है। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना है आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। सपोज़ आपको जीएसटी ऑडिट के बारे में जानना है तो यहाँ पे दिया गया है चैप्टर नंबर 13, और ये सेक्शन होता है इसमें 65 to 66। आप यहाँ पे बस क्लिक कीजिए तो ये पूरा ऑडिट के बारे में आपको यहाँ पढ़ने मिल जाएगा। समराइज फॉर्म में दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो अब यहाँ दिखा रहे हैं ऑडिट बाई टैक्स अथॉरिटीज़ और स्पेशल ऑडिट। ये इसलिए बिकॉज अभी 22 दिसंबर को गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑडिट को अबॉलिश कर दिया है।
यानी कि अब आपको खुद से अपना जीएसटी ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गई है। पहले ये रिक्वायरमेंट थी, तो पहले ये सेक्शन थोड़ा बड़ा हुआ करता था, बट क्योंकि अभी वो रिक्वायरमेंट चल हट गई है तो इन्होंने भी अपने ऐप से हटा दिया है। तो यही इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने आप को रेगुलरली अपडेट करता रहता है एज़ पर रिसेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। तो अगर सपोज़ आपका कोई बिजनेस है ना एंड आपका सीए या आपका लॉयर आपके बिज़नेस को बोल रहा है कि आप जीएसटी ऑडिट करवाइए और आपसे जीएसटी ऑडिट का फ़ीस चार्ज कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपसे सही चीज़ करवा रहा है या नहीं, क्योंकि जीएसटी ऑडिट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो अगर आप इस ऐप का मदद लेंगे तो आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे एंड ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं फंसेंगे। अभी जो ऑडिट है खाली भाई टैक्स अथॉरिटीज़ ही होती है, यानी कि अगर आपका केस अगर स्क्रूटनी में आ जाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो आपको ऑडिट करवा सकता है, बट आपको खुद से अपनी ऑडिट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस बैक में चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है CGST, यहाँ उसमें तो सारा सेक्शंस दिया गया था और यहाँ पे सारे रूल्स के बारे में दिया गया है। तो सपोज़ मैं इसमें आता हूँ ऑफेंसेस पेनल्टीज़ में, तो यहाँ पे जितने भी रूल्स है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के रिलेटेड वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब ये वाला जो सेक्शन है ये है आपका सर्च GSTN का सेक्शन। तो यहाँ पे हर चीज़ की डेफिनेशन दी गई है। तो जैसे ये वाला आप देखिए, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो। फिर है आपका SGST IGST एक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो तो आप उस स्टेट के हिसाब से अपना एक्ट को आप देख सकते हैं। सो ये है इधर। एंड अगर आप मैं बोलूँगा अगर आप CGST फॉलो करते हो तो आपको SGST पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। फिर यहाँ पे कुछ एजुकेशनल वीडियोस आते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते एंड आपको वीडियो देखने में ही पसंद आता है तो आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी गई हैं, आप इन वीडियो को भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट कर देगा एंड आप वहाँ जाकर उस वीडियो को आराम से देख पाएंगे। इसके लिए बस आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है एंड एवरीथिंग। और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, जैसे कि हाउ टू अनब्लॉक योर ई-वे बिल के ऊपर भी वीडियो है। सो आप इसे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। फिर एजुकेशनल वीडियोस के बाद आता है वॉच GST न्यूज़। यहाँ पे जो भी GST के रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है उन सबको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा एंड ये भी आपको वीडियो के फॉर्मेट में ही मिलेगा। आप बस क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट कर देगा और वीडियो ओपन हो जाएगी। GST न्यूज़ के बाद आता है GSTP एग्ज़ाम क्लासेस। ये GSTP एग्ज़ाम क्लासेस उन लोगों के लिए है जो लोग GST प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो लोग GST प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। फिर आ जाता है GST रेट्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि रेट बहुत जल्दी चेंज होते हैं GST में, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ का रेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे HSN कोड SSC कोड भी दिया गया है, रेट भी दिया गया है एंड वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि ये कौन सी चीज़ के ऊपर ये रेट एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली अगर सर्च करना है तो अब यहाँ सर्च बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए तो वो डायरेक्टली आपको उधर ले जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज़ मुझे सर्च करना है कोकोपीट, तो कोकोपीट का जो नाम है वो एक्चुअल में होता है कोयर पीट। तो मैंने कोयर का सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं रेट आ गया है। यहाँ पे ऑल गुड्स अदर दैन कोकोनट कोयर फाइबर 5% है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ कोयर पे भी 5% है और यहाँ पे इसका HSN कोड भी मुझे मिल गया 5609। मैं एक और सर्च करता हूँ, रेंटिंग में सर्च किया हूँ अभी। तो अब यहाँ देखिए अगर आप मोटर व्हीकल रेंटिंग का बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे GST रेट है 5%। ऐसे अगर हर एक चीज़ का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। सो आप जो भी काम करते हो आप उस हिसाब से अपना रेट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये रेट के बाद अब यहाँ पे GST या डेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर ट्रैक रखना नहीं पड़ेगा कि आपकी ड्यू डेट कब आती है। ये जुलाई 2017 से ही सारी ड्यू डेट्स दी गई है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना पहला मंथ का भी रिटर्न फाइल नहीं किया है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए
जीएसटी ड्यू डेट स्टिल जून 2020 तक अपडेट किया हुआ है अभी। तो अभी तो चल रहा है फरवरी, तो मैं फरवरी का चेक करता हूँ। ये 2019 जैन 2020 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जीएसटी ड्यू डेट अगर जून तक देखें तो अभी जून के आगे का जो ड्यू डेट है वो भी अपडेट नहीं हुआ है, वो जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो अब जैसे जीएसटी 3B की ड्यू डेट है जुलाई 17 टू जैन 20। ये बेसिकली रिटर्न का पीरियड है, जुलाई 17 से जैन 20 का आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड किया था कि आप अपने पुराने रिटर्न्स को भी फाइल कर सकेंगे। तो जो रिवाइज ड्यू डेट है वो यहाँ पे दी गई है। इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, ना ही कोई लेट फी लगेगा। एंड अगर आप इस डेट पे अगर फाइल करते हैं जुलाई 17 का टू जैन 20 का जो अभी आपका रिटर्न्स है इस पीरियड के भीतर, तो आपको इतना लेट फी पे करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में इंटरेस्ट भी दिया गया है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से कम है, उस हिसाब से सिर्फ GST 3 भी नहीं बल्कि GST 1 क्वार्टरली, CMP कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए, एनुअल रिटर्न, इन सब के लिए यहाँ पे सब कुछ अपडेट कर दिया जाता है टाइमली। अब GST डेट देखने के बाद ये सब कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। हाँ बताओ, अगर आप इंश्योरेंस सर्विस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंड GST के कुछ सर्कुलर्स पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे GST की फॉर्म दी गई है। तो ये तो एक इंडेक्स है, फॉर्म नीचे में आएगी शायद। हाँ, ये GST की फॉर्म्स है सारी, इनका एक फॉर्मेट यहाँ पे सब अपलोड किया गया है। आप चाहो तो इसे एक बार देख सकते हो। वैसे ही कुछ ज़्यादा काम की है नहीं, क्योंकि GST तो हमें ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। यहाँ पे जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिसेंट नोटिफिकेशन जैसे आप देख सकते हैं 2021 में 2 नोटिफिकेशन आई हैं, तो दोनों नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यही गाइस थी इस ऐप के बारे में सारी फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप ऐसे ही और भी ऐप्स चाहते हैं कि मैं लाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं इस ऐप का एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस ऐप का एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक कर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।